हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24/7। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 16 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारा पहला प्रश्न है, यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शंस है अंशुमान शर्मा, दीपक मित्तल, सौरभ कुमार या फिर इम्तियाजुर रहमान। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इम्तियाजुर रहमान। क्वेश्चंस में यूटीआई म्यूचुअल फंड आ रहा है, तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। यूटीआई म्यूचुअल फंड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं वो यूके सिन्हा हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं नीरज व्यास, पंकज त्रिपाठी, विराट कोहली या फिर सुधा शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो पंकज त्रिपाठी बने हैं। क्वेश्चंस में 2 शब्द आ रहे हैं, बिहार और खादी। सबसे पहले हम खादी शब्द आखिरकार होता क्या है इसको देख लेते हैं। खादी मीन्स खद्दर। भारत में हाथ से बने वाले वस्त्रों को कहते हैं। खादी वस्त्र सूती, रेशम या फिर ऊन से बने हो सकते हैं। इनके लिए बनने वाला सूत चरखे की सहायता से बनाया जाता है। और बिहार राज्य के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी और बिहार राज्य की राजधानी पटना है। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। ये गवर्नर फागू चौहान हैं। बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल है। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है नेपाल। बिहार की लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 243 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं 12 जून, 14 जून, 15 जून या फिर 16 जून। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य था, चलिए देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले जो भी दुर्व्यवहार होता था उसकी रोकथाम के लिए विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में 15 जून को यह मनाया गया है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2020 का थीम लिफ्टिंग अप वॉइसेस। जून मंथ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। 1 जून विश्व दुखद दिवस, इसकी थीम थी विश्व दुखद दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, 1 जून को माता पिता दिवस, 2 जून तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम थी जैव विविधता। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, इसकी थीम थी सेव ब्लड सेव लाइव्स। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चैनल पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं इसरो, CSIR, ADB या फिर DRDO। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, CSIR। आरोग्य पथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है और आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 ईस्वी को हुई थी।
डायरेक्टर जनरल शेखर सी मंडे है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल बीन डे कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं 12 जून, 14 जून, 15 जून या फिर 16 जून। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 जून को ग्लोबल बीन डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्लोबल बीन डे नोट कर लीजिएगा। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। EWEA और GWEC ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल बीन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। GWEC की फुल फॉर्म ग्लोबल बीन एनर्जी काउंसिल। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। अध्यक्ष मॉर्टन डैरोहोम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं कैप्टन अर्जुन, कैप्टन विक्रम, कैप्टन गर्व या फिर कैप्टन सहर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कैप्टन अर्जुन। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जो है, ये यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है इसे। कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? आपके पास ऑप्शंस हैं रूस, जापान, नेपाल या फिर अमेरिका। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जापान। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इस मिशन का उद्देश्य उन क्षेत्रों में अवलोकन से पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डाटा प्राप्त करना है जहां पहले से मौजूद डाटा के अनुसार पानी का अस्तित्व है। हमने इसका आंसर जापान बताया, तो चलिए जापान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी जापानी येन है और प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सुरक्षा बलों की बढ़ती को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है? आपके पास ऑप्शंस हैं DRDO, इसरो, PFL या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, DRDO। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं दीपक मित्तल, केजात भरूचा, सौरभ शर्मा या फिर सुधा शर्मा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, केजात भरूचा। HDFC बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लेते हैं। HDFC की जो फुल फॉर्म है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष CM वासुदेव है और प्रबंधक निदेशक जो है वो आदित्य पुरी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये किस देश के हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, पाकिस्तान से है शाहिद अफरीदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया है? आपके पास ऑप्शंस हैं
11 जून, 10 जून, 14 जून या फिर 15 जून। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। 11 जून को ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया गया है। ग्रीन मिजोरम दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिएगा। ग्रीन वर्ड से ही पता चल रहा है कुछ हरा भरा, तो ऑब्वियसली ग्रीन मिजोरम दिवस में पेड़ लगाए जाते हैं और वनस्पति की रक्षा की जाती है। मिजोरम राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। इसकी राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरमथांगा है। मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से है ये। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। मिजोरम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं और 2 पड़ोसी देश हैं। 3 पड़ोसी राज्य मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा हैं और 2 पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश है। मिजोरम की लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 ही सीट है और विधानसभा में 40 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में 16 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है और साथ ही साथ जून मंथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं उनको भी डिस्कस कर लिया है। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।